फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है और यह कितने टाइप की होती है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन मेमोरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये बिल्कुल ह्यूमन मेमोरी, हमारी ही मेमोरी की तरह होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो हमें कंप्यूटर में एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है जहां पर हम हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रख सकते हैं। ये जो डेटा होता है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। सो चलिए अब बात करते हैं मेमोरी के टाइप की। सो मेमोरी की टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली मेमोरी टू टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो मेमोरी है ये सीपीयू से सीधे कनेक्टेड होती है, इस कारण से इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों ही तरह की हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। एक टाइम के लिए अगर हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो भी हमारा कंप्यूटर वर्क कर जाएगा। कंप्यूटर के लिए सेकेंडरी मेमोरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन बिना प्राइमरी मेमोरी के हम हमारे कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के कंपेरिजन में फास्ट होती है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो ये भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारी सीपीयू मेमोरी, जिसमें हमारे रजिस्टर और कैश मेमोरी आती है। वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रैम एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रोम। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हम देखते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी। व्हेन पावर इज टर्न ऑफ द कंटेंट इज लॉस्ट फॉरएवर। जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है तो जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें पावर सप्लाई बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सीपीयू से सीधे कनेक्टेड नहीं होती है, इस कारण से इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू द्वारा डेटा को डायरेक्ट एक्सेस या प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी कर प्राइमरी स्टोरेज जैसे कि रैम में लेकर जाना होता है, उसके बाद ही हमारा सीपीयू उसे एक्सेस कर सकता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये हमारी मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह लार्ज होती है। ये चीपर होती है और इसका एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होता है। यहाँ नीचे पिक्चर में आपको सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप की बात करें तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड देन सेकेंड होती है हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी रीड स्टोर डेटा इन अ सीक्वेंस। जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है वो डेटा को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में रीड करती है, इस कारण से यहाँ पर डेटा को रीड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जो मैग्नेटिक टैब है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का ही एक एग्जाम्पल है। सेकेंड बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है ये यहाँ पर डेटा को किसी सीक्वेंस में रीड नहीं किया जाता है, इस कारण से यहाँ पर डेटा को रीड करने में कम टाइम लगता है। जो मैग्नेटिक डिस्क जैसे फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो है ये हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के ही एग्जाम्पल्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।